जाति 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 जाति। एकदम जाति प्रथा गाली भी बकते हैं, साले चमारों को मत जाने देना हैं और तमंचा दिखाने का काम करते हैं, कनपटी में लगाते हैं, घर से उठाने का धमकी दिया जाता है। लोग रोकते हैं वोट डालने से, कौन से दल के लोग हैं वो लोग? वहाँ पर कई प्रकार के रहते हैं, कांग्रेस का रहता है, भाजपा का रहता है और शिवसेना वाले भी रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। छत्तीसगढ़ में मैं हूं और इस समय विधानसभा चुनाव को कवर कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ आने का कारण यह था कि मैं छत्तीसगढ़ में जो बहुजन समाज पार्टी है और जो आदिवासी समाज है और जो अनुसूचित जाति का समाज है उसके बारे में जानना चाहता था, उसकी स्थिति के बारे में जानना चाहता था। मैंने शुरुआत से ही देखा था, पिछले 5 साल में भी देखा, उससे पहले भी देखा किस प्रकार से नक्सलवाद यहाँ पर प्रभावित रहा। और मैंने पिछले 5 साल में भी देखा कि आदिवासी जो है वो अपने जल जंगल जमीन को लेकर लगातार सड़कों पर उतरे, उन्होंने बड़ी बड़ी पदयात्राएं निकाली। भाजपा तो भाजपा, यहां तक कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी उन्होंने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने वादा किया था आदिवासियों को उनके हक अधिकार दिलाएंगे, लेकिन पिछले 5 साल में जिस प्रकार से यहाँ पर आंदोलन हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि आदिवासियों को उनके हक अधिकार मिले हैं। हाँ, नक्सलवाद पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा नक्सलवाद पर कसाई हुई है, नक्सलवाद जो है वो कम हुआ है, लेकिन जो आदिवासियों के हक अधिकार थे, जो अनुसूचित जाति के हक अधिकार थे, उनको कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है, वो कांग्रेस ने उनको नहीं दिए हैं। मैं गांव में गया, बिलासपुर जो शहर है, जो औद्योगिक नगरी है, इससे सटा हुआ एक गांव है तखतपुर, और उसके आसपास के भी गांव हैं। वहां पर मैं दलित बस्तियों में गया। यहाँ पर मुख्यतः जो है दलित जो हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, वो सतनामी और सूर्यवंशी समाज है। तो मैंने यहाँ पर लोगों से बात की, और आपको एक बात और बता दूं, पूरे छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की आबादी 50 से 60 लाख के आसपास है, अमूमन 16 से 17% का वोट शेयर है। जब हम गांव में गए तो हमने गांव के लोगों से यहाँ पर बात की, हमको पता लगा कि जाति 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 जो है वो कितना मैटर करती है, जाति को देखकर क्या चीजें होती हैं। 75 साल बाद भी हम लोग आज के भारत में रह रहे हैं, और हमारे कुछ मित्र हैं जो नोएडा, दिल्ली, लखनऊ में रहते हैं कि आप तो जातिवादी हैं, जातियों की बात करते हैं, जातीय शोषण अब नहीं होता है, जातीय भेदभाव अब नहीं होता है। लेकिन जब मैं तखतपुर विधानसभा में गया तो मैंने महसूस किया जातीय शोषण कैसे होता है। हाँ, उसका प्रारूप बदल गया है, उसका प्रारूप बदल गया है, अब वो आधुनिक तरीके से होता है। तखतपुर विधानसभा के इस गांव में दलित जाति के लोग, सतनामी जाति के लोग रहते हैं, और इन सतनामी जाति के लोगों का कहना है कि इनको वोट तक डालने नहीं दिया जाता प्रभुत्व वर्ग के लोगों द्वारा। जो दूसरी बड़े बड़े दल के जो लोग हैं, इनको वोट डालने नहीं देते, कांग्रेस भाजपा के लोग, क्योंकि ये लोग बसपा को वोट देते हैं, हाथी छाप में वोट देते हैं, इसलिए इनको वोट डालने नहीं देते। डराकर धमकाकर लाइनों से बाहर निकाल दिया जाता है। पुलिस प्रशासन इन लोगों की यहां पर नहीं सुनता है। वोटिंग से एक दिन पहले उंगली पर निशान लगा दिया जाता है, डराकर धमकाकर, क्योंकि वो प्रभुत्व वर्ग के लोग हैं। और आज 75 साल बाद जिस हम देश में रह रहे हैं, मेरे दोस्त बोलते हैं कि जाति नहीं, आप लोग दिखावा करते हो। मैं उन लोगों को ये कहानी, ये स्टोरी दिखाना चाहता हूं। इस स्टोरी को देखिए, इस कहानी को देखिए और जानिए जाति कितना मैटर करती है हमारे देश में आज भी। और जैसे आप लोग हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, ऐसे देते रहिए। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमको जरूरत है अभी आर्थिक संसाधनों की, जितने संसाधन हमारे पास होंगे, हम उतना और इंटीरियर तक जाएंगे, और ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी स्टोरीज जो शोषित वंचित समाज की स्टोरीज हैं, जिनको लेकर मैं शुरू से काम करना चाहता था, उन पर मैं काम करूंगा और उनको निकाल कर बाहर लाऊंगा। और आशा करता हूं कि एक दिन इस समाज की दशा बदलेगी। तो नीचे जो डिटेल्स दी हुई हैं, जाकर आप आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, और ये स्टोरी पूरी देखिए, ये स्टोरी देखिए। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं जो तखतपुर विधानसभा में, उनका कहना है कि उन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता जब वो बसपा को वोट देने की बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? सुशील कुमार सोनचे। अच्छा, यही तखतपुर के हैं? हाँ, मैं ग्राम पंचायत भुटको का निवासी हूँ। हम लोगों को 76 साल से लुटते लोग आए हैं। आज तक के हमारे जो आरक्षण है, आरक्षण को काटा गया है। बीजेपी शासनकाल में 16 को 12 किया गया है। आज की स्थिति में वही स्थिति बना हुआ है, और कांग्रेस का भी राज्य हो चुका अंतिम। उसके बाद भी हमारे लोग हाथी छाप को वोट डालने का कोशिश करते हैं, तो हमको वोट डालने में असमर्थ कर देते हैं, और खींचातानी करते हैं वोट डालने के समय। मारा
मारे का काम करते हैं और तमंचा दिखाने का काम करते हैं, कनपटी में लगाते हैं, घर से उठाने का धमकी दिया जाता है। तो हम डालें तो डालें किसको वोट, जबकि हम हाथी के समान हमारे समाज 100 में 85 है, इसलिए हम 85 का उपयोग करने का काम करते हैं तो उनके द्वारा रोका जाता है। पुलिस को नहीं जाते, पुलिस के पास पुलिस को जाते हैं तो पुलिस को डरा धमकाने का बात बताते हैं वो लोग, इससे हम लोग पुलिस के सहारा भी नहीं ले सकते, इसलिए जाए तो जाए कहाँ हम जाए, ये हम लोगों का समस्या है। नहीं, जो पुलिस है यहाँ पर वो आपका साथ देती है, उनका साथ देती है? वो जिनके राज है उन्हीं के साथ है, हम लोगों को गरीबों को वहाँ उनका कोई एहसास नहीं होता है। तो पुलिस उनके साथ रहती है, तो ऐसे में तो फिर आप लोग वोट कैसे करते हैं? वोट करने जाते हैं? कुछ लोग डाल पाते हैं, कुछ लोगों को तो डरा धमका के भगा दिया जाता है, इसलिए डरे सहमे में लोग बहुत कम, हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुत कम मात्रा में वोट डालने का उपयोग करते हैं। आप कौन से समाज से आते हैं? मैं जाति सतनामी है और मैं निवासी घुटकू का हूँ, इसलिए मेरे को जानकारी है। अगले चुनाव में कांग्रेस द्वारा डरा धमकाया गया, जिसमें एमएल यादव जो वकील है वो रोकने का महसूस किया और रोकने के बाद में कुछ शांति उनको मिला। आपका नाम क्या? क्या आपके साथ भी यही समस्या है, वोट डालने जी दिया जी जाता है? जी सर, क्या होता है बताइए? यही होता है कि मतलब भीड़ लगा के और धक्का मुक्की करके निकाल दिया जाता है लाइन से। अच्छा, हाँ, तो पुलिस के पास आप नहीं जाते? पुलिस कुछ नहीं करता साहब, पुलिस तो उल्टा डांटते हैं। अच्छा, हाँ, पुलिस उल्टा डांटते हैं, उन लोग तो सब पैसे वालों के साथ है। तो फिर आप वोट कैसे डालते हैं? डाल पाते हैं? देखते हैं, फिर कोशिश करते हैं किसी भी प्रकार से, फिर डालते हैं वोट। कौन लोग रोकते हैं वोट डालने से? कौन से दल के लोग हैं वो लोग? वहाँ पर कई प्रकार के रहते हैं, कांग्रेस का रहता है, भाजपा का रहता है, और वो शिवसेना वाले भी रहते हैं, और कई ठो पार्टी वाले आते हैं। वो आपको वोट डालने से क्यों रोकते हैं? अब उसको वही लोग समझेंगे साहब। क्यों रोकते हैं? हमारे समाज में ये होता है कि मतलब हम जब वोट देंगे तो हमारा पार्टी जीत जाएगा। कौन सा पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। उन लोगों को पता है कि आप हाथी छाप पे वोट देते हो, इसलिए वोट डालने नहीं देते? हाँ, हमको हमारा कोई विश्वास ही नहीं करते। इस गांव में भाजपा के पास जाता है आदमी तो बोलता है कि वो गांव तो बसपा का आदमी है, तो इसलिए आपको वोट नहीं डालने देते। दादा, आपकी उम्र कितनी है? मोर उम्र हो गए 60 की, 85 60 तो नहीं दादा, 70 के हो, 70 के हो है, ऐसे ही खत्म हो। तो आप वोट डालने की समस्या आपके साथ भी आती है, जाने नहीं देते? मैं वही तो बात है भाई, धक्का पोखरी में कहाँ हम मैं चल सकब, सब बोले अपन कोशिश करके जाके काम को करी चल जा, सब यही हमारे यह है, हमारे यही व्यवस्था कर, मैं गुठियाए हूँ, हमारे गांव बना दे, हमारे जीवन का, हमारे रेल का, यही है हमारे दुखे है, अब बाकी कुछ नहीं है। हमारे पेट के लड़का घर ना करिया पड़ गए है, समाज ऐसे है, छोटे तो गाँव है, समझे। जी, आप देखा कि इसमें जो जनरल के जो आदमी है ना, उन लोग हमको एकदम जाति प्रथा गाली भी बकते हैं, साले चमारों को मत जाने देना, ऐसा भी बोलते हैं साहब। पुलिस वाला भी बोलता है ऐसा। अच्छा, तो टाइम में तो शिकायत मतलब कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं है साहब, कोई सुनने वाला नहीं। कौन सुनेगा आप लोगों की? अब हमार पार्टी हर जीतवे नहीं करे थे, तो अब करी तो करी का, हम वोट देथन जरूर। इस बार किसको वोट देंगे? इस बार भी हम अपने उसी को देंगे, बहुजन समाज पार्टी, हाथी छाप में मुहर लगाएंगे। हाँ, और अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, अपने सब भाइयों को जोड़ेंगे, चलो उसमें हाथी छाप में मुहर लगाओ जी। तो आप लोगों ने देखा यहाँ समस्या जो है, एक और समस्या है, लोगों का कहना है कि इनको यहाँ पर जो सब लोग जानते हैं कि ये लोग अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, एससी समाज से आते हैं, तो सब लोग सोचते हैं कि ये बसपा को वोट देते हैं, इसलिए इनको वोट भी डालने नहीं दिया जाता है। मतलब वो अधिकार जो आज से 70-75 साल पहले हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था हर वर्ग को। जब बात पूना पैक्ट साइन हुआ था, उससे पहले आरटीसी जो हुई थी, बाबा साहब ने जो अधिकार लाए थे सबके लिए, क्योंकि गांधी कह रहे थे कि 10वीं पास को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, गांधी कह रहे थे जो टैक्स देता है उसको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे में बाबा साहब ने कहा था कि वोटिंग का अधिकार इस देश के हर नागरिक को होना चाहिए, और बाबा साहब ने लड़के, उस समय पूरी प्रथा से लड़के, हर राजनीतिक दल से लड़के, कांग्रेस से लड़के,
यहाँ पर क्या नाम है, हमारे देश में हर व्यक्ति के लिए वोटिंग का अधिकार लिया, सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं लिया था, सब लोगों के लिए लिया था। और आज स्थिति यह है कि इन लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले भगा देते हैं, जाति सूचक गालियां देते हैं। आज हम किस देश में, आज हम यहाँ रह रहे हैं, 75 साल हमको आजाद हुए हो गए हैं, तो क्या हम जाति को छोड़ पाए हैं? बड़ी बड़ी बातें की जाती है, कहा जाता है कि जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन एक कहावत है कि जाति है कि कभी जाति नहीं। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मुझे वो कहावत याद आती है।